दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष लव राशिफल सितंबर 2022। सितंबर का महीना मेष राशि वालों आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। दोस्तों सितंबर का लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुनें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सितंबर में क्या कुछ बदल रहा है, ग्रह स्थितियां कैसी बदल रही हैं, ये आपको बता देते हैं। ग्रह गोचर का हाल उसके बाद में आपको बताएंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, आपकी लव लाइफ की क्या स्थिति रहेगी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पार्टनर से तब क्या स्थिति बदलने वाली है, मैरिड लाइफ में क्या स्थिति रहने वाली है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्या स्थिति रहेगी। ये सभी रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे और उसके बाद में वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह आपको बताएंगे कि अगर आप 3 राशियों के पार्टनर आपके हैं, 3 राशियों के नाम बताएंगे, अगर उन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना काफी सही रहेगा। चलिए सबसे पहले ग्रह गोचर बता देते हैं। सितंबर में 2 ग्रह के बहुत ही बुरे परिवर्तन हैं। बुरे इसलिए क्योंकि 17 सितंबर को कन्या में सूर्य जाएंगे, सूर्य वहां पर नीचाभिलाषी हो जाते हैं, और 24 सितंबर को कन्या में शुक्र जाएंगे, शुक्र नीच के हो जाते हैं। इसलिए दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक परिवर्तन है। बाकी ग्रह गोचर की स्थितियां यथावत हैं। अब यहां पर इस गोचर के साथ साथ अब जैसे गोचर तो मान लीजिए गोचर में जो परिवर्तन है वो आपके लिए नुकसानदायक है, लेकिन आपके लिए एक अच्छा अवसर जरूर है फायदा कराने के लिए। सितंबर आपको बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि सितंबर में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा, माता के नवरात्रि के दिन। और इन दिनों में आप अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है तो उसके निवारण के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, इत्यादि काम करते हैं, तो माता को प्रसन्न करते हैं, तो आपकी लाइफ की परेशानियां, आपकी नेगेटिविटी वैसे भी दूर हो जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे खास तरीका बताया गया है जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती वो ग्रंथ, वो महाग्रंथ जिससे माता तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। तो नवरात्रि में इस पाठ का बहुत महत्व है। 5 वर्षों से लगातार ये पाठ हम करवाते आ रहे हैं। तो अब प्रत्येक वीडियो में जो सितंबर के लव राशिफल की उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा, और यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपकी जो शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही हैं वो 26 सितंबर से होंगी, 26 सितंबर से 4 अक्टूबर। अगर आप शारदीय नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो आप 5 साल से जो हमारे यहाँ लगातार होता आ रहा है, हर शारदीय नवरात्रि और हर चैत्र नवरात्रि में होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मनोकामना को सिद्ध करें और किसी भी प्रकार की आपकी लाइफ में परेशानी है उसको दूर करें, तो उसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ एक उचित समाधान है। और उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो भी आप जिस तरीके से करवाना चाहते हैं या आप जितना आपके पास व्यवस्था है उस तरीके से आप बुकिंग करवा सकते हैं। जो 25,000 का पाठ है उस 25,000 के पाठ में सेपरेट पाठ होता है जिसमें पाठ, पूजा, हवन सब इंक्लूड है, और दूसरा जो 15,000 वाला पाठ है उसमें पाठ और पूजा होती है। जो 9,000 वाला है उसमें केवल पाठ होते हैं। और अगर आपके पास में इतनी व्यवस्थाएं नहीं है तो सिंपल आप 1100 रुपए का एक पाठ की बुकिंग करा सकते हैं जिसमें पाठ और पूजा होती है आपके नाम से। आपको वहां पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको सिंपल पेमेंट करके अपना नाम, गोत्र और मनोकामना कि आपकी ये इच्छा है, माता रानी आपको ये दे दें, उसके लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं। अभी से इसलिए बोल रहे हैं बुकिंग के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग रह जाते हैं, तो जिन्हें पहले पता चल जाए वो बुकिंग करा लें, क्योंकि हमारे पास में जो स्थान होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे ही पूरे हो जाते हैं उसके बाद बुकिंग क्लोज कर देते हैं। तो कई बार ऐसा देखा कि हर बार ही ऐसा देखा जाता है कि एंड वक्त पे लोग आते हैं कि मुझे 25,000 की बुकिंग करानी, तो मैं फिर मना ही कर देता हूँ। हमारे यहाँ से मना ही कर दी जाती है क्योंकि स्थान जो हैं, जितने पंडित जी हमारे पास व्यवस्थित हैं, पहले से ही उनसे बोल रखा होता है कि इतने लोगों की जरूरत है, तो इतनी ही हम लिमिट बना देते हैं कि जैसे अगर हमें 100 पाठ करने तो 100 ही पाठ करने, इससे ज़्यादा नहीं करने।
तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी संपर्क करके अपनी बुकिंग करा लें। ये मत सोचें कि बहुत दूर है, बहुत आराम से करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस भूल में है तो फिर आप अपने घर पर सेपरेट पार्ट कराएं, अपने नज़दीक अगर कोई आपके पंडित जी हैं, जानकार हैं, वहाँ से आप करवा सकते हैं अपने घर पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर लिमिटेड है, तो आप चाहें तो बुकिंग जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपके लव राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनकी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या स्थिति बन रही है। आपके लिए देखा जाए मेष राशि के जो लोग सिंगल हैं, और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, यानी कि कोई आपका दोस्त भी नहीं है, अकेले हैं, बिल्कुल कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई बिल्कुल बात भी नहीं करता है, तो ये आपके लिए और ज़्यादा परेशानी का विषय है, क्योंकि इस महीने आपको ऐसा ही अकेलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जिसमें आपसे बातचीत नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मन में किसी से प्यार जरूर हो जाएगा। 17 सितंबर से पहले, या ये कहें 24 सितंबर से ही पहले, ये 24 दिन आपके महीने के ऐसे बीतेंगे जिसमें आपको एक तरफा प्यार हो जाएगा किसी से, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। और जब जानकारी मिलेगी तब पता चलेगा कि वो उससे बात करने की आपकी हिम्मत वैसे भी नहीं होगी, और जब हो जाएगी हिम्मत तो आपको पता चलेगा 24 सितंबर के बाद में कि वो व्यक्ति किसी और को चाहता है, और वो व्यक्ति जिसे चाहता है वो भी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। यहाँ पर ये स्थिति बनेगी जिससे आप बड़ा परेशान हो जाएंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तब, अगर इस महीने पसंद करते हैं तब तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति बनेगी। बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बचना होगा। अगर आप किसी के साथ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, बहुत खास रिलेशनशिप है आपका, बहुत सालों पुराना रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर आपके लिए, क्योंकि सूर्य पंचमेश होकर के नीचा विलासी हो रहे हैं षष्ठम भाव में, वो व्यक्ति जो आपको बहुत ज़्यादा चाहता था, आप उसके लिए बहुत कुछ किए हैं, अचानक से वो किसी थर्ड पार्टी के साथ में एंगेज हो जाएगा, और आपको इस बात की कानो कान भनक नहीं होगी। आपको यही लगेगा कि ठीक है, ये लॉयल है, हम में ही शायद कोई कमी है, या हम डिसलॉयल हुए थे, हम लॉयल नहीं है। ऐसी बातें आपके मन में आएंगी, लेकिन हकीकत ये होगी कि आप तो फिर भी ठीक हैं, वो व्यक्ति आपसे 10 कदम आगे चल रहा है। आपको इस बात का एहसास इस महीने शायद ना हो पाए, लेकिन आपको आगे जाकर के पता चलेगा कि इसी महीने वो थर्ड पार्टी या उनका एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में आया था। रिलेशनशिप में अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, लेकिन उनका लहजा जो होगा बात करने का बड़ा अकड़ वाला होगा। मतलब कोई कदर नहीं है आपकी, कोई केयर नहीं है आपकी, कोई मतलब नहीं है आप उनकी लाइफ में रहते हैं नहीं रहते हैं, ना आपके आने से फर्क पड़ता है ना जाने से फर्क पड़ता है, और वो बातें जो करेंगे सिर्फ स्वार्थ भरी करेंगे। आपका भी कहीं ना कहीं वाणी पे नियंत्रण आपको भी रखना चाहिए, क्योंकि ईगो आपके अंदर भी बहुत है, तो आपकी बातें भी बहुत सारी ऐसी निकल जाएंगी जिससे अकड़ वाला रिश्ता तो बिल्कुल चल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बार बार ऑन ऑफ की स्थिति बनी रहेगी। अगर यहाँ पर हम बात करें मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में साफ तौर पर देखा जाएगा कि आपके पार्टनर, क्योंकि आपके सप्तमेश जो हैं वो शुक्र नीच के हो रहे हैं, और केतु वहां पर विराजमान है, राहु की दृष्टि है। अब इसमें साफ तौर पर देखा जाए तो ये स्थिति बन रही है कि नीच के शुक्र आप दोनों के बीच में परेशानी तो खड़ी कर ही रहे हैं, लेकिन सूर्य शुक्र की युति जो है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो वो राहु की वजह से चल रही है, लगातार वो चल रही है, लेकिन अब जो प्रॉब्लम बढ़ेंगी वो प्रॉब्लम सूर्य शुक्र की युति से, यानी कि 24 सितंबर के बाद में बढ़ जाएंगी, खतरनाक बढ़ जाएंगी। और ये थर्ड पार्टी की ही स्थिति दर्शाते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी इतनी घटिया या नीच किस्म की थर्ड पार्टी है कहें हम, जिसमें बिल्कुल भी मतलब ऐसा सोच लीजिए कि उसे सब कुछ पता है कि वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, जो भी व्यक्ति है वो थर्ड पार्टी, लेकिन वो आप दोनों के बीच में, वो किसी से प्यार नहीं करता, आपके पार्टनर से कोई लगाव नहीं उसका, वो सिर्फ आप दोनों की खुशी नहीं चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि आप दोनों में
झगड़े विवाद या मनमुटाव तो चल ही रहा है, इस बीच में और दूरियां भर दी जाए। जरूरी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी कोई लड़का हो या लड़की हो, ज्यादातर स्थितियों में यही देखा जाएगा कि वो मैरिड है, वो आपके एज से ज्यादा है, आपके पार्टनर की एज से ज्यादा है। और खास करके ये मैरिड कपल, मतलब आप जो थर्ड पार्टी आएगा जो मैरिड होगा, वो हो सकता है कि ये ज्यादा उम्र का हो, मतलब ज्यादा उम्र, एक नॉर्मल उम्र अगर 5-10 साल बड़ा है तो चलो नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन ये 20 साल बड़ा होगा, कम से कम 15-20 साल बड़ा होगा, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। हाँ, महिलाओं के केस में 1% ये चांस है कि हो सकता है कि 15 साल छोटा हो, लेकिन अगर छोटा होगा तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं कर पाएंगे, आप इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब मैरिड लाइफ में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप, आपके फिजिकल रिलेशनशिप इस महीने जितने भी बनेंगे वो बहुत ज्यादा खराब बनेंगे, और उसमें आपको खुद से बड़ा घृणा हो जाएगी, आपको मतलब एक तरह से पार्टनर से नफरत हो जाएगी, पार्टनर के बिहेवियर से नफरत हो जाएगी। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा, अगर संभोग सेक्स में रुचि है तब ज्यादा होंगी ये स्थिति। वहीं देखा जाए तो आपके पार्टनर के जो अफेयर हैं वहां पर भी उनकी यही स्थिति रहेगी। उनका अफेयर अगर बन भी गया है कहीं, तब भी वो थर्ड पार्टी के साथ में खुश नहीं रह पाएंगे, और इस वजह से वो आपके साथ रहने में कंफ्यूज भी होंगे। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में साफ तौर पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से लगाव और प्रेम बढ़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब शादी को लेकर के फोर्स करने लगेगा आपका पार्टनर। शादी को लेकर के कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो झगड़े होंगे, और अगर शादी को लेकर कमिटमेंट दे दिया है, प्रॉमिस कर दिया है, तो वहां पर रोज रोज बात होगी। अगर आप सीरियस नहीं हैं, आप अगर सिर्फ टाइम पास की दृष्टि से या शादी ना करने की दृष्टि से उनके साथ में हैं, तो आपके बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ बहस जो होगी वो बहुत ही गंदी लैंग्वेज में होगी। तो इसलिए यहां पर आपके लिए भी परेशानी है तब जब सीरियस रिलेशनशिप है एक व्यक्ति की तरफ से, दोनों व्यक्ति की तरफ से तो इतनी दिक्कत नहीं। तो ये स्थिति है दोस्तों सितंबर के लव राशिफल की। अगर आपको यह लव राशिफल पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, आपको 3 राशियों के बारे में बता देते हैं। 3 राशियों में से पहली राशि सिंह राशि, दूसरी राशि धनु राशि और तीसरी राशि कुंभ राशि है। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपकी लव लाइफ काफी अच्छी रहेगी। दोस्तों, नवरात्रि पाठ की बुकिंग कराने के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। केवल स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर ही संपर्क करें। कमेंट बॉक्स में जितने भी नंबर होते हैं वो किसी अन्य व्यक्ति के होते हैं, फेक होते हैं, उन पर संपर्क ना करें, नहीं तो आप अपना पैसा बर्बाद कर लेंगे और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।